तेरी कितनी गाड़ी गई है? पहली बार चलाने आया। गई है कितनी गाड़ी में? 6 कौन ने भरवाई थी? समीम ने। नाम क्या? कौन लगता? कौन लग गया? नाम बताओ जल्दी। कितनी गई है गाड़ी में? 6। कहाँ से भरी थी? धनोड़ा से। कौन गया? भाग के कौन गया वो? चल रहा देखो आप होएंगे तो कंडीशन फ्री होएंगे अब मतलब मंडी हिलने कर दी जितनी लेकिन पटिया निकालो पीछे वाला ही। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के दिल मध्य प्रदेश से फिर एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। मामला राजधानी भोपाल के पड़ोसी जिले रायसेन का है और भोपाल और रायसेन की दूरी महज 50 किलोमीटर की है। सामने आया है कि गौ रक्षा के नाम पर 2 मुस्लिम युवकों को एक भीड़ ने इस कदर पीटा कि एक युवक की मौत हो गई और दूसरा वेंटिलेटर पर है। अब जब ये पूरा मामला मीडिया ने हाईलाइट किया तो इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। 3 जो लोग हैं इस पूरी भीड़ में शामिल, उसमें उन 3 के खिलाफ मुकदमा मामला तो कई लोगों के खिलाफ है, लेकिन 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बात सामने आ रही है। और घटना ऐसी है कि 2 युवक, एक का नाम जुनैद कुरैशी है जबकि दूसरे का नाम अरमान खान है। ये जो जुनैद है इसकी जिंसी इलाका है भोपाल में, वहाँ डेयरी है और ये लोग लंबे वक्त से काम कर रहे थे और ये कुछ इन्होंने गायें खरीदी थी और गाय जो खरीदी गई उसमें ये निकल कर आया है कि ये वहाँ से गाय खरीद कर ला रहे थे और रास्ते में इन्हें बजरंग दल के अगुवाई में भीड़ पूरी की पूरी ने रोक लिया और आरोप यह है कि करीब 20 से 25 बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें शामिल थे और गायों से भरी गाड़ी को मेगांव के पास रोका गया और इसके बाद दोनों युवकों को बंधक बनाकर पूरी रात पीटा गया। और ये पूरी जो घटना है अब जो निकलकर सामने आ रही है 5 जून की घटना है और इनकी जमकर पिटाई के बाद 6 जून को जो है सूचना थाने में पहुंची। बाद में ये जो विदिशा जिला अस्पताल में इन घायलों को पहुंचाया गया अगले दिन सुबह और ये वहां भर्ती रहे। बाद में इनको जब हालत गंभीर होती चली गई तो भोपाल रेफर कर दी और भोपाल में इनमें से एक जो जुनैद की आज तड़के मृत्यु हो गई। और ये जब मामला हुआ, मौत की सूचना आई, इसके बाद थोड़ा एक मसले ने और तूल पकड़ लिया और तूल पकड़ने के बाद कहीं जो पूरी की पूरी जो पहले से शिकायत थी सब चल रही थी वो सारी स्मरण कराया गया। और इस सबके बीच में 9 जून को 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन आरोप यह है कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करने की कोशिश थी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो इनके अरमान के पिता हैं जफरुद्दीन और जो जुनैद के भाई हैं जैद कुरैशी, इन लोगों का कहना है कि हमलावरों ने केवल मारपीट नहीं की बल्कि 2 लाख रुपए लूट लिए और परिजनों के अनुसार दोनों युवकों को 24 घंटे बाद विदिशा अस्पताल में मिले हैं ये वहां बुरी हालत में। और इसके बाद इन्हें हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया था जहां जुनैद की मौत हो गई। अरमान अभी वेंटिलेटर पर बना हुआ है। प्रोफेशन क्या है आपका? दूध डेयरी का काम है। पहले से भी गाय पली हुई है जी, अपने गाय भैंस पाली है अपने पास, कम से कम 20-25 मवेशी है अपने पास। अच्छा, पहले से ही है जी। और उसी के लिए लेने आ रहे थे ये जी, लोग? डेयरी पे ये खरीद कर रहे थे, इनको शाम को लेट हो गए थे ये लोग। हाँ। तो शाम को रात में आ रहे थे घर पे ये लोग, तो कुछ आदमियों ने पकड़ के मारा। कहाँ से कहाँ आ रहे थे ये लोग? ये आ रहे थे विदिशा से, सांची धंधोरा से आ रहे थे, सरोन जा रहे थे ये। सरोन जाते में इनसे 2 मोबाइल 2 लाख रुपए छीन लिए। ठीक, मारा भी है इनको। जफरुद्दीन, मेरा बेटा अरमान जो है ज़्यादा ही सीरियस हालत में है और घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति दे गाँव की घटना, में गाँव की घटना है। घटना को अंजाम देने वाले ध्रुव महाराज विदिशा, चंदन यादव ग्राम पेपरिया जिला रायसेन, चंदू कुशवाहा पिता मोर सिंह कुशवाहा और अन्य आदमी अन्य लोगों ने जो है घटना को अंजाम दिया और हाँ बलेनो कार से मारा इन्होंने और स्कॉर्पियो वगैरह
इन लोगों ने जो है पुलिस के सामने भी बच्चों को मारा है। बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। अरमान और एक जुनैद, इन लड़कों की ज़्यादा हालत ख़राब है, ज़्यादा सीरियस है। किडनी खराब कर दी है इन्होंने मार मार के, गुर्दे खराब कर दिए, सर खराब कर दिए। कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है? और ये जो है सर्वोत्तम हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ पे इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इनको जो है आपकी बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही हमारी। यहाँ पे पुलिस ने रिपोर्ट जो डाली है वो अज्ञात में डाली है और हम जो है नाम दर्ज इनके दे रहे हैं। इनके नाम है ध्रुव महाराज विदिशा, चंदन यादव, ग्राम पिपरिया, जिला रायसेन, चंदू कुशवाहा, पिता मोरसिंह कुशवाहा विदिशा, और अन्य लोग इनके साथ थे। उनके नाम अभी पता नहीं है। उनके नाम भी इन लोगों के ऊपर पुलिस ने कोई जो ज़्यादा सीरियस है वो कौन है आपके? वो बेटा है हमारा अरमान। वो और मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश भर में इस तरीके के मामले होते हैं कि गौवंश के अवैध परिवहन की शंका में या कहीं उन्हें जो बलपूर्वक रोकने की घटनाएं होती हैं। अनेक बार ऐसा मामला सामने आया है कि जो ये लाख लेकर आते हैं गौवंश, वो पूरी तरीके से एक जो सिस्टमाइज है, इसके पहले भी आया है कि वो जहां से जो एक ऑथराइज्ड है वहां से लिया है, खरीदा गया है, सारे उसके कागज हैं, उसके दस्तावेजी सबूतों के बावजूद इस तरीके से होता है। और ये पूरा मामला अब चूंकि इसमें जो पुलिस ने वहां 10 से 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर की थी, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आरोप यही है कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वे इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। और जो ये जुनैद है, जुनैद की जैसा मैंने बताया कि भोपाल के जिंसी इलाके में ये डेयरी का संचालन करता था और विदिशा में दूध का व्यवसाय इसका है, उससे जुड़ा हुआ था, ये निकल कर आया है। और ये जुनैद और अरमान जो है, धनोरा एक क्षेत्र है, वहां से सिरोंज के लिए 6 गाय खरीद कर ले जा रहे थे, ये निकल कर आता है। और जो इनके परिजन हैं मोहम्मद माज कुरैशी, इनका आरोप है कि इन जो ये दोनों युवक थे जो लेके जा रहे थे, उन्हें कोई मेगांव एक स्थान है जो वहां पहले रोका गया, उसके सांची और रायसेन के बीच इनको रात भर पीटा गया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये आरोपी बता रहे हैं। और इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन गिरफ्तारियों में कहीं ये निकल कर आ रहा है कि जो अभी गिरफ्तार 3 लोग हैं उनके तार कहीं जुड़े हुए हैं बजरंग दल से। और इसमें जैसे है कि एक कोई चंदन यादव, दूसरा चंदन कुशवाहा, ये इन युवकों को विदिशा थाने ले गए थे, वहां से सांची थाना क्षेत्र के मेगांव के पास ले जाकर पिटाई की, इस तरीके के आरोप हैं। और जुनैद जो है मूलतः सिरोंज का रहने वाला था, वहीं अरमान शामपुर का निवासी था, जो वहां शामपुर एक क्षेत्र है उसका वो था। और इस पूरे मामले में अब ये निकल कर आ रहा है, जो वहां की एसडीओपी है रायसेन की प्रतिभा शर्मा, वे कह रही है कि हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनके नाम ध्रुव चतुर्वेदी और गगन दुबे, ये दोनों विदिशा के हैं, जबकि तीसरा रामपाल राजपूत, ये वो भी वहीं का, और इनके किसी संगठन से जुड़ने की पुष्टि नहीं हुई, ऐसा पुलिस दावा कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर जैसा जो है मामला कहीं ना कहीं, और इसमें यह भी है कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी पशु क्रूरता, अवैध परिवहन, मारपीट से अपराध दर्ज है। अब आप सोचिए कि इनके खिलाफ मामला है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले में ये कहीं लीपापोती में लगी है, कहीं वो कह रही है कि इनके जो किस संगठन से जुड़े हुए हैं ये हम नहीं बता सकते। तो कुल मिलाकर मामला वही है कि जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और वे सनातन के झंडा बरदार हैं, वो हिंदुत्व के पैरोकारों की एक उसमें श्रेणी में आते हैं। और हमने देखा या पाया है कि ये जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रश्रय मिलता है पुलिस की ओर से या प्रशासन शासन की ओर से, किसी जो आक्षेप लगते हैं, आरोप लगते हैं, इस मामले में भी आरोप पूरा यही है। जो मारे गए युवक के परिजन हैं वो बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से ऐसे युवक थे जो लंबे वक्त से ये काम कर रहे हैं, और उनके जैसा आरोप ये भी है कि जो उनके पास राशि थी वो भी लूट ली गई। अब सोचिए कि सारा कुछ सामने है और पहले लीपापोती का प्रयास होता रहा, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं लिंगानुपात होता रहा, फिर 9 तारीख को गिरफ्तारी हो पाई, जबकि घटना 5 जून की थी। और 9 को गिरफ्तारी के बाद भी जिस तरह की कार्रवाई होनी थी, आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि उस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई, वो धाराएं नहीं लगाई गई जो लगाई जानी चाहिए थी। और खुद पुलिस कह रही कि ये लोग हैं, ये गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी पशु क्रूरता, अवैध परिवहन और मारपीट जैसे अपराध दर्ज है, ये कहीं बताया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो जब ये है तो फिर लीपापोती क्यों हो रही थी, ये समझ से परे है। और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश भर नहीं, देश के अनेक हिस्सों में जहां डबल इंजन है, दूसरा इंजन है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या जहां
जो एनडीए के धड़े हैं वे सत्ता में हैं, तो वहां इस तरीके की बार बार घटनाएं सामने आती हैं और ये एक पूरी की पूरी भीड़ आए और भीड़ इस तरीके से पहले जमकर पिटाई करे, मारे और बुरी तरह घायल होने के बाद भी वो क्रूरता करते रहें, नहीं रुके, थमे और गंभीर रूप से जब वो घायल भी हो जाए उसके बाद भी बर्बरता करते रहें। तो ये बड़ा एक विस्मयकारी मामला है। आश्चर्य होता है कि जब ऐसे जो घटनाक्रम है बार-बार हो रहे हैं, ना केवल मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं या इसी तरीके से रंगदारी भी होती है और बजरंग दल के अनेक ऐसे मामले निकले हैं या जो ये ऐसे कट्टरवादी संगठन, ये आरोप है बजरंग दल पे, 4 पीएम नहीं कह रहा है। इस मामले में जो शिकायतें हैं, जो पीड़ित पक्ष है उसका जो आरोप है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और हुआ तो है, घटनाक्रम तो पूरा का पूरा हुआ है। उसके कुछ वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं, अब वायरल हो रहे हैं, कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ और सरकार का रवैया तो वही है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास गृह विभाग उन्हीं के पास है। उसके मुखिया मुख्यमंत्री ही हैं गृह महकमे के भी। वैसे तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं तो पूरा का पूरा राज्य उनका है, लेकिन गृह विभाग उनके अपने पास है और बार-बार ऐसे घटनाक्रम हों, पुलिस का जो एक्शन पर उँगलियां उठें, सवाल पैदा हों, जो प्रशासन है उसकी कहीं उस पर आक्षेप लगें या जो मशीनरी है उसके कहीं पक्षपात के उस पर आरोप लगें, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े होते ही होते हैं। ये मामला एक निकल कर सामने आया है जिसमें एक मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति है कि पूरी की पूरी भीड़ आती है, भीड़ आकर टूट पड़ती है और टूटने के बाद उनको इतना मारती कि वो अधमरे हो जाते हैं और बाद में इलाज के दौरान एक की मौत हो चुकी, दूसरा वेंटिलेटर पे आपके सामने है और इस पूरे मामले से जुड़ा जो आगे अपडेट होगा, हम आप दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है? जो जिस तरीके की बर्बरता चल रही है, जिस तरीके का एक दृश्य दिख रहा है बार-बार, जो डबल इंजन की सरकारों में, टिप्पणी कीजिएगा और यदि खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।